कल की क्लास में चर्चा की कि परीक्षित महाराज का जो प्रश्न थे, दो प्रश्न थे कि संस्थापनाय धर्मस्य प्रशम प्रशमित इतरस्य च अवतीर्णो हि भगवान् अंशेन जगतीश्वरः स कथं धर्मसेतूनां वक्ता कर्ताभिरक्षितः प्रतीपम् अचरत् ब्रह्मन् परदार अभिमर्शनम् आप्तकामो यदुपति कृतवान् वै जुगुप्सितम् किम अभिप्राय एतन्नः संशया छिन्धि सुब्रत। तो यहाँ पे परीक्षित महाराज कह रहे हैं, मुनिवर, हे सुखदेव गोस्वामी, भगवान तो इस संसार के एकमात्र जगदीश्वर हैं, स्वामी हैं। और उन्होंने वह अपने अंश के साथ, मतलब श्री विष्णु श्री बलराम जी के साथ पूर्ण रूप से भगवान अवतरित हुए हैं इस धरातल पे, पृथ्वी पर। और उनका उद्देश्य क्या है अवतीर्ण होने का? धर्म सेतु नाम, धर्म की संस्थापना और अधर्म का नाश हो। प्रशमम इतरस्य, अधर्म का नाश हो। वे धर्म मर्यादा को बनाने वाले हैं। हाँ, धर्म की मर्यादा को भगवान बनाने वाले हैं, उपदेश करने वाले हैं, वक्ता हैं और कर्ता अभिरक्षिता, और रक्षक भी हैं धर्म के। फिर उन्होंने स्वयं पर स्त्रियों का कैसे स्पर्श किया। तो यहाँ पे परीक्षित महाराज कह रहे हैं कि किम अभिप्राय, मैं जानता हूँ हे मुनिवर, हे सुखदेव गोस्वामी, मैं मानता हूँ कि भगवान पूर्ण काम है, आप्त काम है। फिर भी किस अभिप्राय से इस लोक में ये निंदित कार्य किया, आप हमारे संदेह को छिंदी सुब्रत, हे व्रतधारी सुखदेव गोस्वामी, आप इस संशय को छिंद कीजिए, काट दीजिए। इस पर हमने सब चर्चा की थी कल इस। अब हमारे आचार्यों की टीका आज हम पढ़ेंगे कि क्या आचार्य बोल रहे हैं। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर इन श्लोकों पर लिखते हैं, इन प्रश्नों पर परीक्षित महाराज के, कि तब श्री, तो ये परीक्षित महाराज जो सभा में बैठे थे, वहां पे विविध वासना वाले कर्मी भी थे, ज्ञानी भी थे। तो उन लोगों के हृदय में ये संदेह उठा, ये देखकर उनका उसका नाश करने के लिए प्रश्न किया गया। धर्म की संस्थापना एवं उसके प्रतिकूल अधर्म का उच्छेद करने के लिए भगवान ने, जो अंशा अवतार रूप में जगदीश्वर विष्णु होकर अवतार धारण करते हैं भगवान, उन्हीं अवतारी ने अब स्वयं अवतार धारण किया है। अथवा जो कृष्णस्तु भगवान, स्वयं स्वयं भगवान है इस बार तो, अथवा जो अपने ही अंश श्री बलदेव के साथ अवतीर्ण हुए, उन्होंने धर्म प्रतिकूल आचरण क्यों किया? यदि कहो कि आचरण उनकी स्वेच्छा है भगवान की, ये उनकी स्वेच्छा लीला है, तो ऐसे देखने में आता है कि कभी भी ईश्वर ब्राह्मण के शाप को स्वीकार कर उसके फल को स्वीकार करते हैं। जैसे जैसे जालंधर की पत्नी द्वारा विष्णु को, भगवान विष्णु को शीला रूपता प्राप्त करने का श्राप मिला था, है ना। भगवान विष्णु को जलंधर की पत्नी तुलसी या वृंदा, उसने श्राप दिया था कि भगवान शीला बन जाएं। इसी प्रकार यहाँ भी ईश्वर को अपने पाप को स्वीकार करके उसके फलों को अवश्य अंगीकार करना चाहिए था। ये आरोप लगा रहे हैं यहाँ पर। तो भगवान को अपने पाप को स्वीकार करके उसका जो प्रतिफल है उसको स्वीकार करना होगा। माना कि परमेश्वर के परदार संग अधर्म रूप नहीं हो सकता। पराई स्त्री का स्पर्श भगवान के लिए अधर्म नहीं हो सकता। फिर भी ऐसे निंदित कर्म को करने में उनका अभिप्राय क्या होगा, उद्देश्य क्या होगा? किस अभिप्राय से भगवान ने ऐसा निंदित कहे जाने वाला कार्य किया? ये परीक्षित महाराज का प्रश्न था। और भगवान को कहे आप्त काम है, भगवान श्री कृष्ण आप्त काम है, इसलिए ऐसा
उत्तर नहीं दिया जा सकता कि उन्होंने अपनी कामना की पूर्ति के लिए पराई स्त्रियों का संग किया, ऐसा तो नहीं कहा जा सकता। किसी कामना वश किया भगवान ने, क्योंकि भगवान की कामना तो पहले से ही पूर्ण है, सत्य काम है, भगवान आप्त काम है। और यादव परम धार्मिक माने गए हैं, इसलिए वो यादव यदुपति करके पुकारा भगवान को। फिर कृष्ण कैसे यादवपति कहलाएंगे? ये केवल मेरा ही संदेह नहीं, हम कहीं लोगों का संदेह है। माना कि श्री कृष्ण आत्मराम है, आत्मकाम है, फिर भी क्या पराकिया में प्रेमानंद का सर्वोत्कृष्ट है? क्या ऐसा माना जा सकता है कि ये प्रश्न का भाव था? हे सुब्रत, ये संबोधन प्रकट करता है कि आप तो सदाचार परायण हैं, फिर भी आपका इस लीला में ही अति आवेश दिख रहा है। परीक्षित महाराज तो जब रास लीला का वर्णन कर रहे थे तो पूरा उसमें आवेशित हो गए, तो उनका मन पूरा डूब गया था, क्योंकि गोपी भाव में है। परीक्षित महाराज भी तो गोपी भाव में है। अतः हमारे हृदय के संदेह को दूर कीजिए, ये प्रश्न था। इसके उत्तर जो दिए उस पे हम अपने आचार्यों की टीका पढ़ते हैं। हमारे आचार्य जो टीका लिखते हैं, जो सुखदेव गोस्वामी ने इन प्रश्नों के उत्तर दिए, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर लिखते हैं, सुखदेव गोस्वामी ने उत्तर दिया कि यदि कभी समर्थ लोग अधर्म भी करें, फिर भी उसका दंडात्मक फल नहीं होता, फिर परमेश्वर का तो कहना ही क्या। ये प्रश्न प्रथम प्रश्न का उत्तर था। इस आशय से 6 श्लोक में उत्तर देते हुए कहते हैं सुखदेव गोस्वामी कि रुद्रादि, भगवान रुद्र ने भी अपने साहस को प्रकट करने वाला, अ, रुद्रादि ने उनके साहस को प्रकट करने वाला जब धर्म व्यतिक्रम देखा, परंतु वह उनमें प्रत्यवाय या कर्म विपाक का दोष नहीं बनता। जैसा कि जैसा जैसा कर्म मतलब दोष नहीं लगता उनको, क्योंकि जैसे अग्नि सब कुछ खा खा जाने पर भी अपवित्र नहीं होती अग्नि, उदाहरण दिया है। तो मानो जो ये प्रश्न पूछ रहे हैं वो दोबारा शंका करें, तो श्रेष्ठ लोग जैसा आचरण करते हैं वैसा वैसा जन सामान्य लोग उनका आचरण करते हैं। यस यत आचरति श्रेष्ठस तब तदेवतरो जना, गीता में भगवान बोलते हैं। जो जो श्रेष्ठ लोग आचरण करते हैं, जन साधारण लोग तो उनको फॉलो करते हैं, उनका अनुसरण करते हैं। तो इस तर्क के आधार पर अन्य पर भी स्त्री संग, अन्य लोग भी स्त्री संग करने लगेंगे, पराई स्त्री। इस आशंका के उत्तर में कहते हैं, निकृष्ट जीव अनीश्वर ऐसे करने पर तुरंत नष्ट हो जाएगा। जो ईश्वर नहीं है, जो नियंता नहीं है, अगर वो नकल करेंगे वे तुरंत नष्ट होंगे। जैसे रुद्र से भिन्न अन्य निकृष्ट जीव जब विश्व का भक्षण करेंगे तुरंत ही नष्ट हो जाएगा। जबकि शिव भगवान तो नीलकंठ रूप में सुशोभित हुए। भगवान रुद्र ने जब वो विश्व हलाहल नाम का विष का पान किया जब समुद्र मंथन में, वो तो नीलकंठ कहलाए। लेकिन एक जन साधारण व्यक्ति अगर भगवान रुद्र की नकल करेगा तो वो नष्ट हो जाएगा, वो हलाहल नाम का विष पी के। तो इस पर अगर पूर्व पक्षी जो प्रश्न पूछ रहे हैं, इस पर एक तर्क कर सकते हैं। वो तर्क ये है कि सदाचार को भी तो एक प्रमाण माना गया है, ये बात कैसे सिद्ध होगी? भाई सदाचार भी तो एक प्रमाण है। सदाचार से एक ये सबसे बड़ा प्रमाण है, इससे एक आदर्श प्रस्तुत होता है एक समाज के लिए, सदाचार। तो उसके विषय में आपको क्या कहना है परीक्षित महाराज? और सुखदेव गोस्वामी से पूछ रहे हैं, सदाचार भी तो एक प्रमाण है। इसके उत्तर में कहते हैं, महापुरुषों के वचन ही सत्पुरुषों का हित करने वाले हैं। जैसे दशरथ पुत्र राम के वचन, तो यहाँ पर सभी के लिए व्यवस्था समझनी चाहिए कि समर्थ व्यक्तियों का जो आचरण उनके वचनों से संगत हो, विरुद्ध ना हो,
जो आचरण और जो वो वचन होते हैं, जो उनके शब्दों, मुख के वचन, उसमें अगर विरोधाभास ना हो, समझिए, समर्थ व्यक्तियों को का जो आचरण होता है उनके वचन से संगत हो, विरुद्ध ना हो, उनका आचरण, उनके जो शब्द होते हैं वचनों से विरुद्ध ना हो, उसी को आचरण करना चाहिए। अगर उनका आचरण अच्छा है लेकिन उनके वचनों से विरुद्ध नहीं है अगर आचरण, उसी को आचरण, उसी को अपने आचरण में लाना चाहिए। मतलब आचरण और शब्दों में विरोधाभास नहीं होना चाहिए, जैसे शब्द हैं वैसे ही आचरण होना चाहिए। और अगर समन्वय नहीं है दोनों में, आचरण में और वचनों में, तो ऐसे आचरण को नहीं करना चाहिए। उसी को, सभी को अगर विरोधाभास नहीं है, वही सबके लिए आचरण करने योग्य है। एक बुद्धिमान व्यक्ति को भगवान वचन का भी अनुसरण विचार कर ही करना चाहिए। जैसे अश्वत्थामा, उदाहरण दे रहे हैं, जैसे अश्वत्थामा को वशीभूत कर लेने पर श्री कृष्ण ने ये वचन कहे थे कि इस अर्जुन, इस अश्वत्थामा को मार डालो, ये पापी है, ये आतताई है और निज बंधुओं का वध करने वाला है ये अश्वत्थामा, मार डालो इसको। अर्जुन को भगवान ने कहे थे ये शब्द। भगवान ने इन इन अश्वत्थामा वध का विधान करने वाले वचनों का अर्जुन ने, लेकिन अर्जुन ने पालन नहीं किया भगवान के इन वचनों का, भगवान के इस आदेश का पालन नहीं किया अर्जुन ने कि अश्वत्थामा को मार डालो। देखिए, तो भगवान के वचन और उनके आचरण में समन्वय नहीं था, इसलिए अर्जुन ने उन वचनों का पालन नहीं किया। अब प्रस्तुत प्रसंग को कहते हैं, श्री कृष्ण के भक्त भी, देखिए भगवान को आप कर्म बंधन में नहीं बांध सकते। अगर भगवान के भक्त भी धर्म और अधर्म को में नहीं बंधते, इस आशय से कहते हैं, यत पाद पंकज श्लोक आता है, जो भक्त भगवान के चरण कमल के अतिशय सेवन से तृप्त हैं तथा भक्ति योग के प्रभाव से उनके सभी कर्म बंधनों की निवृत्ति हो जाती है, कट जाते हैं। भक्ति योग के प्रभाव से भगवान के भक्त भी कर्म बंधन में से मुक्त हो जाते हैं। तो स्वयं भगवान के कर्म बंधन को दूर करना कौन सी बड़ी बात है। ऐसा मननशील भक्तगण जब कर्म बंधन में नहीं बंधते और वे स्वतंत्र आचरण कर सकते हैं, तो स्वयं भगवान को कैसे कर्म बंधन में बांधा जा सकता है। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर लिख रहे हैं अपनी टीका में, क्योंकि भगवान ने तो अपने निरंकुश स्वेच्छा से इन परम स्त्री या पर स्त्री गोपियों के शरीर को अपनी लीलाओं के लिए स्वीकार किया। भगवान की जो लीलाएं हैं उसके लिए इन्होंने गोपियों को स्वीकार किया। हाँ, यहाँ पे लिख रहे हैं आगे, जब सुखदेव गोस्वामी और उत्तर देते हैं, गोपीनाम तत्पतीनाम च सर्वेशाम एव देहिनाम, इस पे लिखते हैं कि हे परीक्षित, जो उन जो गोपियां हैं और उनके जो पति देव हैं की ओर संपूर्ण शरीरधारियों के अंतःकरण में, केवल उनमें ही नहीं, संपूर्ण जिन्होंने देह धारण किया है इस ब्रह्मांड में, ये अनंत ब्रह्मांड में, सबके अंतर्यामी रूप में भगवान परमात्मा रूप में विराजमान है। वह सर्वनियंता है और अपने चिन्मय देह, भगवान का चिन्मय देह है, चिदानंद देह है भगवान का, उससे भगवान लीला कर रहे हैं। भगवान जीवों पर कृपा करने के लिए अपने को मनुष्य रूप में प्रकट करते हैं और ऐसी लीलाएं करने जिन्हें सुनकर जीव भगवत परायण हो जाते हैं।
भगवान के भक्त बन जाते हैं उनकी लीलाएं, उनका चरित्र, उनके गुणों को सुनकर। परीक्षित कह रहे हैं सुखदेव गोस्वामी, ब्रजवासी गोपों ने भगवान में तनिक भी दोष बुद्धि नहीं की। वे उनकी योग माया से मोहित होकर समझ रहे थे कि उनकी पत्नियां उन्हीं के साथ हैं। ये योग माया के द्वारा ऐसा प्रस्तुत किया था। यू बहू गोपियां बना दी थी योग माया ने। तो पति लोग सोच रहे थे कि हमारी पत्नी हमारे साथ ही हैं गोपियां। और ब्रह्मा की रात्रि के बराबर वह एक रात्रि थी, शरतकालीन ऋतु की। अ, वो रात्रि ब्रह्म मुहूर्त आया। यद्यपि गोपियों की इच्छा अब नहीं थी लौट जाने की, फिर भी भगवान कृष्ण की आज्ञा से वे अपने अपने घर चली गई। क्योंकि वे प्रत्येक क्योंकि वे अपनी प्रत्येक चेष्टा से, प्रत्येक संकल्प से केवल भगवान को ही प्रसन्न करना चाहती थी। ये उनका अभिप्राय था। केवल भगवान की प्रसन्नता चाहती थी वो, अपने हर एक संकल्प से, हर एक चेष्टा से केवल भगवान की प्रसन्नता चाहती थी। इस इन श्लोकों पर श्रील विश्वनाथ चक्र ठाकुर अपनी टीका में लिखते हैं कि हाँ, इसको लिखते हैं श्रील विश्वनाथ चक्र ठाकुर। मैं टीका आज पढ़ रहा हूँ क्योंकि कल से नया अध्याय शुरू करेंगे, कल से ही करेंगे। आज टीका पढ़ना बहुत आवश्यक है। हमारे आचार्य अपनी टीका में क्या लिखते हैं। ये टीका में लिखते हैं श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर। ये कहाँ है? हाँ, ये कि देखिए, ऐश्वर्य आदि की दृष्टि से सर्व अंतर्यामी भगवान के लिए कोई भी पराये नहीं हो सकते। भगवान तो सबके हृदय में बैठे हैं, तो कौन अपना कौन पराया भगवान के लिए। अपना पराया भगवान से के संबंध में टिकता नहीं ये सिद्धांत। इस आशय से कहते हैं, जब परमात्मा भीतर विराजमान है, तब बाहर आलिंगन करने में क्या दोष है गोपियों को भगवान का। जब भीतर ही भगवान विराजमान है, जब वह बुद्धि आदि के दृष्टा हैं, अध्यक्ष हैं, तो यदि वह एकांत में इस भारी शरीर एवं अंगों का दर्शन कर लें, तो इसमें कौन सा दोष उपस्थित हो जाएगा। भगवान तो दृष्टा है, हर जगह हर समय क्या हो रहा है भगवान सब जानते हैं, सब देख सकते हैं भगवान। तो गोपियों को देख ले भगवान, इसमें कौन सा दोष उपस्थित हो जाएगा। ये भाव लीला में वे अंतर्यामी इस ब्रजमंडल में क्रीड़ा के लिए गोपियों के शरीर की भी सेवा कर रहे हैं। अर्थात रति श्रम से उत्पन्न जो उनकी पसीने की बूंद आई थी गोपियों को, उनके मुख में उनका मार्जन कर रहे हैं भगवान। उनकी यदि सेवा करता है भगवान, अगर गोपियों की सेवा करते हैं तो इसमें क्या दोष है। क्या दोष, कोई दोष नहीं होता इसमें। परीक्षित महाराज का दूसरा प्रश्न था कि भगवान ने निंदनीय पर दार मतलब पराई स्त्रियों के साथ विहार किस अभिप्राय से किया। अभिप्राय क्या था भगवान का, लक्ष्य क्या था, उद्देश्य क्या था। ये दूसरा प्रश्न था परीक्षित महाराज का। इसी का उत्तर देते हुए कहते हैं, अनुग्रह है भक्ताना, भक्तों के ऊपर अनुग्रह कृपा करने के लिए भगवान ने परदार विहार जैसी क्रीड़ाओं को किया। इन लीलाओं को सुनकर मनुष्य देह में विराजमान जीव को कृष्ण की ओर, उनकी लीलाओं में श्रद्धावान होना चाहिए। भगवान की लीलाओं में श्रद्धा और बढ़ जानी चाहिए इन लीलाओं को सुनकर। इससे ज्ञात ये ज्ञात होता है कि यदि कोई भक्त अन्य रसों की क्रीड़ाओं में रत है, फिर भी परम विलक्षण होने से ये माधुर्यमयी लीला में आसक्त हो जाएगा। अगर कोई भक्त दूसरे रसों की क्रीड़ा में आसक्त है, जैसे बाल्य लीला भगवान की,
भगवान की सखाओं के साथ लीला, भगवान की वात्सल्य लीलाएं, नंद बाबा, यशोदा मैया और अलग वृद्धा गोपियों के साथ ब्रज की। लेकिन जब कोई भक्त ये माधुर्य लीलाओं की लीलाओं का श्रवण करता है, तो वो निश्चित रूप से आसक्त हो जाएगा भगवान की इन लीलाओं से। माधुर्यमय लीला इस क्रीड़ा की मणि मंत्र महाऔषधि के समान ही कोई ऐसी ऐसी शक्ति है इसमें, माधुर्यमय लीला जो गोपियों के साथ किया, रास नृत्य किया, जो सर्व आकर्षणीय है भगवान की ये लीलाएं। इस प्रकार मनुष्य देहधारी जीव का ही भगवान की भक्ति में मुख्य अधिकार है। ऐसी माधुर्यमय लीलाओं में प्रवेश करने का हर जीव का मूलभूत अधिकार है। यह अभिप्राय हुआ सुखदेव गोस्वामी का। तो यहाँ पे प्रश्न किया जा सकता है कि जब संपूर्ण रात्रियों में भगवान गोप स्त्रियों के साथ विहार करते हैं, तो उन स्त्रियों के पति, उनकी सास आदि अपने घरों में अपने पुत्र वधुओं को ना देखकर भगवान के प्रति क्रोध क्यों नहीं किया उन्होंने? इसके उत्तर में कहते हैं, नासूयन, योग माया के प्रभाव से, महामाया के प्रभाव से नहीं। याद रखिए, महामाया मतलब दुर्गा देवी तो के प्रभाव में तो वो आते हैं जो भगवान के भक्त नहीं होते। लेकिन भगवान की जितनी लीलाएं होती हैं, या भगवान के जितने भी ब्रजवासी हैं, या भगवान के जो भक्त हैं, वो भगवान की योग माया शक्ति के प्रभाव में आते हैं, महामाया शक्ति के प्रभाव में नहीं आते। तो महामाया ने उन ब्रजवासियों को मोहित कर दिया था, इसलिए वो क्रोधित नहीं हुए भगवान पर, मोहित कर दिया था। हाँ, और श्री योग माया के प्रभाव से बहिरंग माया का भगवान के परिकरों पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। भगवान के जो पार्षद होते हैं, भगवान के जो परिकर होते हैं, उन पर बहिरंग माया अपना प्रभाव नहीं डाल सकती। जो व्यक्ति बहिरंग माया से मोहित होते हैं, जैसे हम सब लोग भगवान की बहिरंग माया शक्ति से मोहित हैं, हाँ, जो वह तो अवश्य ही भगवान से विमुख हो जाते हैं। परंतु इन पति मन्य गोपों में भगवान से विमुखता मात्र का भी दर्शन प्राप्त नहीं होता। ये विमुख कभी नहीं हुए श्री कृष्ण से, ये गोपजन, गोपियों के पति। योग माया ने इन पति सास आदि को मोहित करने के लिए ऐसा कार्य किया कि जब गोपियों ने श्री कृष्ण के निकट अभिसार किया, प्रेम किया, तब उतनी ही संख्या में वैसी ही छाया गोपियों की सृष्टि योग माया ने कर दी और गोपों को दिखा दी। इसी तथ्य का उज्जवल नीलमणि ग्रंथ में वर्णन किया गया है रूप गोस्वामी द्वारा। योग माया के द्वारा रचित वैसे ही छाया गोपी कि विनम्रता पूर्वक शील चरित्र का दर्शन कर गोपों ने कृष्ण के साथ कोई द्वेष भाव नहीं किया। फिर भी इन ब्रज गोपियों का अपने पतियों के साथ कभी भी संगम नहीं होता, कभी भी संगम नहीं होता इनका। योग माया की कार्य रूपा छाया गोपी भी नित्य सत्य एवं औचित्य से युक्त है। संपूर्ण प्रपंच का नाश होने पर भी इन गोपों के घर स्थित होने पर छाया गोपी का इन गोपों के प्रति हम इनकी भार्या हैं, ये अभिमान नित्य ही टिका रहता है। ये जो छाया गोपी जो बनाती है ना योग माया, इनका जो अभिमान है कि हम इन इस गोप की भार्या हैं, पत्नियां हैं हम, ये अभिमान संसार में प्रलय भी हो जाए फिर भी ये अभिमान बना रहता है गोपियों को, जो छाया गोपी हैं। तब गोपों ने भी ये भावना की हमारी भार्या हैं, हमारी पत्नियां हैं,
यह अभिमान नित्य है, सत्य बना रहता है। ध्यान रहे, गोपियों और गोपों में अभिमान मात्र है, परंतु योग माया द्वारा कल्पित इन छाया गोपियों का भी पतियों के साथ कभी संभोग नहीं हुआ। ये छाया गोपी जो बनाई योग माया ने, जो कल्पित की, उनका भी कभी अपने पतियों के साथ संभोग नहीं हुआ, क्योंकि मूल गोपियों के आकार के समान आकार वाली ये छाया गोपियों का भी किसी अन्य पुरुष द्वारा संभुक्त होना अनुचित ही होगा। उनके द्वारा भी कभी भोगा नहीं गया। अतः ये सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं यहाँ पे, इसे ही ये गोप स्वल्प संस्थानम ऐसा मान बैठे। पतियों की शैया पर इन गोपियों की स्थिति कभी नहीं है, इसका भी समाधान योग माया ने ही कर दिया। अर्थात योग माया ने इन पतियों में गोपियों के प्रति काम भाव का उदय नहीं कराया कभी भी। ये समझना चाहिए, भगवान के पास से अपने अपने घर की ओर मूल गोपियों को लौटते समय उन उन छाया गोपियों का योग माया ने उनको अंतर्धान कर दिया। जो छाया गोपियां बनाई थी योग माया शक्ति ने भगवान की, वो जैसे ये मूल गोपियां घर गई अपने रास नृत्य होने के बाद, तो वो जो छाया गोपियां बनाई थी योग माया ने, वो अंतर्धान हो गई, सबकी सब अंतर्धान हो गई। तो यहाँ पे कह रहे हैं ब्रह्मरात्र उपहा। ब्रह्मा जी की एक रात्रि कितनी बड़ी होती है, मैंने कल बताया था कि चतुर्युग 1000 बार बीत जाएं, चतुर्युग 1000 बार बीत जाएं, तो ब्रह्मा जी का एक दिन और उतनी ही बड़ी ब्रह्मा जी की एक रात्रि। तो ब्रह्मरात्रि ये समासात आठ प्रयोग, इसका अर्थ है 1000 युग की व्याप्ति वाली ब्रह्मा जी की वो रात्रि, जब वह अधिकता पूर्वक पूर्ण हुई, अर्थात जब वह अपनी आवृत्ति पूरी हुई, तब गोपियां अपने घर लौटी। मतलब ब्रह्मा जी की पूरी एक रात्रि बीत गई थी, उस एक रात्रि में ब्रह्मा जी की एक रात्रि का समावेश हो गया, कंडेंस हो गई वो एक रात्रि ब्रह्मा जी की। वो 12 घंटे की रात्रि भगवान की जो शरतकालीन ऋतु में पूर्णिमा की जो रात्रि थी। तात्पर्य ये है कि एक ही रात्रि में मुझे इतनी सारी लीलाएं कर लेनी है, भगवान का ऐसा सत्य संकल्प था। इसी एक रात्रि में मुझे सारी लीलाएं कर लेनी, ऐसा संकल्प भगवान ने किया था। अतः भगवान ने मन में जितने नृत्य गीत किए या विलास भगवान चाहते थे, उनकी पूर्ति के लिए जितना समय संभावित था, उसमें तो युग सहस्त्र ही पूर्ण हो गए। सहस्त्र युग बीत गए, ऐसे वह युग सहस्त्र 4 पहर वाली रात्रि के बीच एक रास थली में प्रवेश कर गए। वो सहस्त्र मतलब 1000 युग वाली रात्रि एक उस रास थली में प्रवेश कर गई, उस एक रात्रि 12 घंटे की। जैसे पहले जिस प्रकार उदाहरण दे रहे, जिस प्रकार देखिए ये जो ब्रज धाम है, ये 5 योजन बड़ा ब्रज धाम के भीतर के एक भाग में केवल ब्रज धाम, पंचकोश का जो 5 कोश का जो ब्रज धाम है, उसके एक भाग में, केवल एक भाग में कह रहे हैं यहां पर, हाँ, 50 करोड़ योजन के आकार का एक ब्रह्मांड प्रवेश कर सकता है। वृंदावन धाम के 5 कोश का वृंदावन धाम है, उसके केवल एक छोटे से कोने में धाम में पूरा ब्रह्मांड प्रवेश कर सकता है। 50 करोड़ योजन बड़ा ब्रह्मांड प्रवेश कर गए थे। उन्हें श्री ब्रह्मा जी ने देखा था जब भगवान ने उनको दर्शन कराए थे ब्रह्मांडों के।
जब भगवान उतने ही बछड़े बन गए थे, उतने ही गोप बन गए थे, तो भगवान ने दर्शन कराए थे ब्रह्मा जी को। इसी प्रकार अत्यंत छोटे भगवान के उदर में माता यशोदा ने असीमित ब्रह्मांडों के दर्शन किए थे भगवान के मुख में। उसी प्रकार यदि यदि 4 याम की रात्रि, 4 याम की जो अगर रात्रि ब्रह्म रात्रि समा जाना, ये कोई असंभावना नहीं है, भगवान के लिए कोई असंभावना नहीं है। जैसा कि लघु भागवत अमृत में लिखते हैं, इस प्रकार भगवान के अचिंत्य प्रभाव के कारण श्री प्रभु अपनी प्रियागण धाम एक समय के विषय में कुछ भी असंभव नहीं, कुछ भी असंभव नहीं भगवान के धाम के लिए, भगवान के प्रिय गणों के लिए, भगवान का जो समय है, समय के विषय में कुछ भी असंभव नहीं। इन गोपियों को भी श्री वासुदेव कृष्ण ने विचार कर घर जाने की अनुमति दी कि मेरे और आपके लिए प्रतिदिन ऐसी ही क्रीड़ा चलती रहे। उसकी सिद्धि के लिए पराकीय भाव अभिष्ट है, पराकीय मतलब पराई स्त्री का जो भाव अभिष्ट है, अतः श्री कृष्ण ने घर लौटने के लिए गोपियों का अनुमोदन किया, अथवा चित्त के अधिष्ठाता श्री वसुदेव ने ही गुरुजनों के सम्मुख लज्जा और भय का भाव प्रकट कर, देखिए जो हमारे चित्त के अधिष्ठात्र देव हैं, जिससे हमारा चित्त गवर्न्ड होता है, नियंत्रित होता है, वो वासुदेव हैं, वो वासुदेव हैं। तो वासुदेव इन श्लोक में आया है, वासुदेव ने ही इन गुरुजनों के सम्मुख लज्जा और भय का भाव प्रकट कर उन्हें घर लौट जाने के लिए प्रेरित किया इन गोपियों को। इसलिए प्रिय विरह के दुस्सह होने के कारण ना चाहते ही भी ये गोपियां अपने घर वापस लौट गई। याद रखिए वो एक रात्रि चार चार समय वाली जो रात्रि प्रहर की जो रात्रि थी 12 घंटे की, उसमें एक ब्रह्मा जी की रात्रि समावेश हो गई। आखिरी श्लोक में क्रीडितं व्रजवधूरिदिभिर्च विष्णु श्रद्धान्विता अनुशृणु यादव याद अथ वर्णयित्वा भक्तिं परां भगवती प्रतिलभ्य कामम् हृदय रोगम कामम अपहिनोति। यहाँ पे कह रहे हैं, अंत में सुखदेव गोस्वामी बोले, परीक्षित अब सुनो मेरी बात, जो पुरुष व्रज युवतियों के साथ भगवान कृष्ण के इस चिन्मय रास लीला का श्रद्धा के साथ बार बार श्रवण करता है या वर्णन करता है लीलाओं का, वह अति शीघ्र स्थिर चित्त हो जाता है, उसका चित्त स्थिर हो जाता है, उसे भगवान के चरणों में प्रेम भक्ति की प्राप्ति होती है। उसके रोग, जो सबसे बड़ा हृदय रोग है, जो काम विकार है हमारा, दुर्वासनाएं सदा के लिए नष्ट हो जाती हैं। ये फल श्रुति है। रास नृत्य जो हमने अभी सुना 5 अध्यायों में, पंच रास पंचरास अध्याय, उसके रोग नष्ट हो जाते हैं। इस श्लोक पर श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर लिखते हैं कि सारी लीलाओं में जितने भी भगवान ने किए, जो भगवान की जो ये रास लीला हुई है, सभी लीलाओं में चूड़ामणि है, ये चूड़ामणि है। उसके श्रवण कीर्तन का फल भी सभी फलों में चूड़ामणि है, चूड़ामणि भूत ही है। इसी आशय से कहते हैं कि श्री कृष्ण उन दो दो गोपियों के मध्य नृत्य कर रहे थे। इससे उनकी व्यापकता वर्णित होती कि भगवान सर्वव्यापक हैं। हर गोपी के बीच में एक कृष्ण थे। भगवान ने अपना विस्तार कर लिया था, भगवान कृष्ण ने। इसलिए
उन्हें विष्णु कहा जाता है। ऐसे कृष्ण की कथा को निश्चित रूप से प्रतिदिन सुनना चाहिए, कीर्तन करना चाहिए, अथवा उसे ही अपनी कविता के द्वारा काव्य रूप में बांधना चाहिए। ऐसा करने से प्रेम लक्षण पराभक्ति प्राप्त हो जाएगी। यदि वक्ता प्रत्यय हो, यदि वक्ता, यदि वक्तवा प्रत्यय से अर्थ कि काम आदि हृदय रोग होने पर भी किसी अधिकारी के हृदय में प्रेम का प्रवेश पहले ही हो जाएगा, तथा उसके प्रभाव से ही शीघ्र हृदय की कामना वासना, काम वासना आदि रोगों का नाश हो जाएगा। देखिए, अभी तो इस रास नृत्य लीला का श्रवण भी नहीं किया, केवल सुनने मात्र की इच्छा से, केवल सुनने मात्र की इच्छा से कि मुझे रास नृत्य लीला की कथा को सुनना है, उसके हृदय का काम विकार तो उससे ही नष्ट हो जाएगा। इस प्रकार ये प्रेम ज्ञान योग की तरह दुर्बल और परतंत्र साधन नहीं है। ये योग योग की तरह या ज्ञान योग की तरह नहीं है। ये प्रेम, ये प्रेम विलक्षण होता है। ये प्रेम का जो मार्ग है ना, ये परतंत्र साधना नहीं है, किसी पे आश्रित नहीं है ये साधना। कामम के हृदय रोग, भगवत विषय काम प्रेमामृत रूप होने के कारण हृदय रोग काम से विपरीत है। एक पंडित धीर व्यक्ति ऐसा मूर्खतापूर्ण विचार नहीं रखता कि जब तक हृदय में रोग है तब तक प्रेम का उदय कैसे हो सकता है। तो ये कोई पूछ सकता है कि जब तक हृदय में प्रेम, अगर ये हृदय रोग है, काम विकार है, तो प्रेम कैसे उदित होगा भगवान का। कहते नहीं, वे धीर पंडित आस्तिकता के अभाव रूप इस मूर्खता से रहित ही होता है। इसलिए जो पंडित कहलाता है वह श्रद्धा युक्त होकर इस लीला कथा को सुनता है। तब तो व्यक्ति शास्त्र में विश्वास ना रखने के कारण अपराधी है। उसे प्रेम देवता भी अंगीकार नहीं करते। कि रास लीला इस प्रेम के भाष्य रूपा है जो श्री कृष्ण को अत्यंत वशीभूत करने में समर्थ है। ये रास लीला तथा सभी पुरुषार्थ भगवान विष्णु साधनों में शिरोमणि हैं। इस रास को श्री लक्ष्मी जी ने भी प्राप्त नहीं किया। यदि कोई, लक्ष्मी जी रास लीला में प्रवेश करना चाहती थी गोपी के रूप में, लेकिन प्रवेश नहीं मिला उनको। क्यों? क्योंकि अपना ऐश्वर्य भाव नहीं छोड़ना चाहती थी। अगर रास लीला में प्रवेश करना है गोपियों की तरह तो अपना ऐश्वर्य भाव छोड़ना होगा। यदि कोई गोपियों का अनुगत्य करे तभी वह रास लीला के इस मार्ग, इस शास्त्र बुद्धि और विवेक के इस दुर्गम रास लीला को समझ सकता है। यद्यपि रास लीला की इस व्याख्या में पद वाक्य प्रकरण आदि की हजारों ध्वनियां हैं जो कभी तो बुद्धिगम्य होती हैं और कभी नहीं। कभी बुद्धि से आप पकड़ नहीं सकते हो इस रास लीला को, इसलिए विस्तार के भय से उनका वर्णन नहीं किया गया। बहुत वर्णन नहीं किया गया इस रास नृत्य लीला का। तो इस प्रकार हमारी आचार्यों की टीका पूर्ण हुई आज। जो उत्तर थे परीक्षित सुखदेव गोस्वामी के, तो हम समझ सकते हैं कि रास लीला को सुनने मात्र से हमारा हृदय रोग चला जाएगा। श्रद्धा मात्र, बारंबार सुनना है या वर्णन करना है इसका। विक्रीडितम ब्रज बधूर, परीक्षित जो वे पुरुष ब्रज युवतियों के साथ भगवान कृष्ण के इस चिन्मय रास विलास का श्रद्धा के साथ बार बार श्रवण और वर्णन करता है, वह अति शीघ्र धीर बन जाता है, अर्थात स्थिरचित हो जाता है। उसे भगवान के चरणों में प्रेम भक्ति की प्राप्ति होती है। उसके रोग काम विकार दुर्वासना सर्वदा के लिए नष्ट हो जाती हैं। ये फल है, श्रुति है रास नृत्य लीला को सुनने का। ये है भगवान की दिव्य चिन्मय लीलाएं। तो अब हमारा
33वां अध्याय पूर्ण हुआ। अब कल हम 34वें अध्याय से प्रारंभ करेंगे। नंद बाबा की भगवान ने रक्षा की और शंखचूड़ नामक असुर का वध किया भगवान ने। ये इमीडिएटली रासलीला के बाद ये दोनों लीलाएं हुई हैं। इसका वर्णन सुखदेव गोस्वामी से करेंगे, सुखदेव गोस्वामी करेंगे। कल हम इसका श्रवण करेंगे। तो प्रभु जी, पंच अध्याय पूर्ण हो चुके हैं हमारे। ये 5 अध्याय हैं। ये 33वां अध्याय है। तो हमने कौन अच्छा। से अध्याय से शुरू किया था? मेरे ख्याल से हमने 29 से शुरू किया था ना प्रभु जी। हाँ हाँ। तो फिर हमारे रास पंचाध्याय 29, 30, 31, 32 और 33, पांच पांच रास पंचाध्याय हमारे पूर्ण हुए प्रभु। ओके। पूर्ण हो गए हमारे। हाँ, ये पंच प्राण है भागवत की। 10 पंचाध्याय हमारे हुए। तो हम 34वें अध्याय से हम कल पढ़ेंगे। ठीक है। श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। अनंत प्रकृति वैष्णव की जय। श्री रास पंचाध्याय की जय। निताय गौर